अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सन का ट्रांजिट है 16 दिसंबर को सजिटेरियस में, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर क्या होगा। जैसे आपने पिछली मार्स की सीरीज़ देखी है हमारे दूसरे चैनल पर, इसी तरह सन का भी कुछ इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वीनस की भी सीरीज़ आएगी कि आपके लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सन आपको कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देगा और कहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इतना कहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ पता है तो वो भी लिख दीजिएगा। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सजिटेरियस मून साइन वालों की, यानी कि धनु राशि, यानी कि बुर्ज कौस वालों की। अब सन जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में एंटर कर रहा है। फर्स्ट हाउस किस चीज़ का है? फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी का है, कॉन्फिडेंस का है, सेल्फ इमेज का है, डायरेक्शन का है, न्यू साइकिल्स का है, हेल्थ का है और विजिबिलिटी का है। करियर, जॉब और बिजनेस की बात करें तो पहला घर फायरी स्ट्रांग हो रहा है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लोगों का बूस्ट होगा, अथॉरिटी फील होगी आप लोगों को, लोग आपकी प्रेजेंस को नोटिस करना शुरू कर देंगे, लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं आप लोगों को, सेल्फ ड्रिवन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठा है, फोर्थ हाउस से फर्स्ट हाउस को भी देख रहा है, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हैवी होगा। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर सकती हैं। स्टेबिलिटी का लोड बहुत ज़्यादा आएगा आपके ऊपर। अगर आप लोग जॉब कर ही रहे हैं तो दिसंबर में विजिबल होने का मंथ होगा, परफॉर्मेंस स्ट्रांग होगी, लेकिन सब्र भी रखना होगा आप लोगों को। आपका जो बॉस है वो आपकी एनर्जी को अप्रिशिएट करेगा। कोई नया प्रोजेक्ट या अकाउंटेबिलिटी भी मिल सकती है आप लोगों को। घर के चक्कर में मेंटल फटीग देखने को मिल सकता है आप लोगों को, तो बैलेंस बनाइएगा इस चीज़ में। अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगे, नए आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, मार्केटिंग पावर आप लोगों की बहुत अच्छी होगी, कस्टमर फेसिंग जो कॉन्फिडेंस होगा वो आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। लेकिन 20 तारीख को जब वीनस आएगा तो चार्म भी बढ़ेगा, पब्लिक डीलिंग भी बढ़ेगी, आसानी होना शुरू हो जाएंगी, अट्रैक्शन भी आप लोगों की बढ़ेंगी। सैटर्न जैसे फोर्थ हाउस में है, ढैया का टाइम पीरियड है, तो बेस सिस्टम सही करवाएगा आपका। जो फोर्थ हाउस का सैटर्न है, डिसिप्लिन सिखाएगा आप लोगों को, एडमिन साइड जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे फोकस आप लोगों का बढ़ेगा। दिसंबर जो महीना होगा वो ग्रोथ ओरिएंटेड तो होगा आप लोगों के लिए, लेकिन एग्रेशन को कंट्रोल करना होगा आप लोगों ने। प्लानिंग स्ट्रांग बनाइएगा। घर रिलेटेड डिस्ट्रैक्शन से प्रोडक्टिविटी जो है वो आप लोगों की डिप होना शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंस, क्रिप्टो और स्टॉक की बात करते हैं। तो फर्स्ट हाउस में जो एक्टिवेशन हो रही है वो मनी डिसीजंस को बहुत ज़्यादा बोल्ड बना रही है, तो नए फाइनेंशियल आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, पोर्टफोलियो का रीस्ट्रक्चरिंग होगी आप लोगों के लिए, पर्सनल इनकम की ग्रोथ होगी। इसके अलावा सेल्फ ड्रिवन जो अर्निंग्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एहतियात की ज़रूरत ये है कि इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं करनी है आप लोगों ने, ईगो बेस्ड फाइनेंशियल मूव्स नहीं लेने, ओवर हीटिंग रिस्क नहीं लेने आप लोगों ने, क्योंकि सन और मार्स एक साथ बैठेंगे, तो ऐसे रिस्क नहीं लेने जो गर्मा गर्मी में आप लोग ले लें। सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठा है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ लेके जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो वो फ़ायदेमंद होंगी, और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भागेंगे तो वो आपके लिए मुश्किलात का सबब बनेंगी। क्रिप्टो और स्टॉक्स की बात करते हैं तो मिड टू लॉन्ग टर्म अगर आप लोग स्ट्रैटेजी पिक करेंगे तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगी। दिसंबर के पहले 15 दिन जो होंगे वो आप लोगों के लिए रिस्की होंगे। वीनस 20 दिसंबर को एंटर करेगा, तो ट्रेडिंग जजमेंट जो है वो सॉफ्ट और बैलेंस बनना शुरू होंगी। मरकरी दिसंबर को एंटर करेगा, तो स्मार्ट डिसीजंस देखने को मिलेंगे। ओवरऑल दिसंबर जो होगा वो कंट्रोल्ड रिस्क वाला होगा, स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी वाला होगा, और अगर आपने ये दोनों चीज़ें अपना ली तो प्रॉफिट आप लोगों के होना शुरू हो जाएंगे। लव लाइफ और मैरिज और सिंगल्स लोगों की बात करते हैं, तो सिंगल्स की सबसे पहले बात करते हैं तो अट्रैक्टिवनेस आप लोगों की बढ़ना शुरू होगी, लोग आपकी तरफ खिंचना शुरू होंगे, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं बहुत ज़्यादा बोल्ड होना शुरू हो जाएंगे, अप्रोच आपकी कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाएगी, और नया चैप्टर का आगाज़ भी हो सकता है। इस टाइम पीरियड में कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है जो लॉन्ग टर्म आपके साथ स्टे करे। अब कमिटेड और मैरिड लोगों की बात करते हैं तो थोड़ी इंटेंसिटी देखने को मिलेगी रिलेशनशिप में। डिसीजन ड्रिवन जो कन्वर्जेशंस होंगी वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। पार्टनर आपकी असर्टिवनेस फील करेगा इस टाइम पीरियड में। लेकिन फोर्थ हाउस का बैठा जो सैटर्न है वो आपकी घर की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा देगा। डोमेस्टिक प्लानिंग आप लोगों को करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप को मेच्योर हैंडलिंग चाहिए होगी इस टाइम पीरियड में। अगर आप लोगों ने मेच्योरिटी से हैंडल नहीं किया तो आप लोगों को यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लव लाइफ वार्म बट डिमांडिंग होगी आप लोगों के लिए। हेल्थ की बात करते हैं तो हीट, ब्लड प्रेशर रिलेटेड फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, आपको हेडेक्स देखने को मिल सकते हैं, इरिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है, और स्लीप पैटर्न का डिस्टॉर्ट होना यहाँ पे आप लोगों के लिए मुमकिन होना शुरू हो जाएगा। आपको डिसिप्लिन अपनाना होगा, ये ना हो कि आप लोग
स्क्रीन्स पर चिपके रहें, मोबाइल्स पर चिपके रहें, तो अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको आगे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, बॉडी को ओवर पुश नहीं कीजिएगा किसी भी चीज़ के लिए, अपनी नींद को स्टेबलाइज़ कीजिएगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लीजिए, एक प्रॉपर डिसिप्लिन बना लीजिए, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है, तो ये चीज़ें फॉलो कीजिए। बॉडी हीट मैनेजमेंट रूटीन अपनाइए, ये रेमेडी बता रहा हूँ आप लोगों को। डेली 10 से 15 मिनट कूल डाउन वॉक करना शुरू कीजिए, स्लो ब्रीदिंग कीजिए। ये मार्स और सन की जो फायरी एनर्जीज़ हैं उसको बैलेंस करना शुरू करेगा। इसके अलावा होम ऑर्डर रूल रखना शुरू कीजिए, 5 मिनट डेली आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि अपना जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन कीजिए। माइंड स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, ढैया मैनेजेबल होना शुरू हो जाएगी आप लोगों के लिए। अगर आपने हमारी अभी तक मार्स की सीरीज़ नहीं देखी तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सर्च पर जाकर आप लिख दीजिए सितारों का सफ़र, आपके पास हमारा दूसरा चैनल भी आ जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपके पास मार्स की सीरीज़ आ जाएगी कि मार्स दिसंबर में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा है। क्योंकि पहले हमारा सितारों का सफ़र चैनल जो था वो फॉल्सली फ्लैग होके टर्मिनेट हो चुका था, लेकिन दोबारा यूट्यूब ने रीइंस्टेट कर दिया है, तो अब आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।